राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएचपी के बारे में। बेसिकली ये अपनी सीरीज जो है, ये पीएचपी की सीरीज हमने बनाई है। तो इसमें होंगे अपने पास तीन लेवल, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। अब तीनों लेवल में बेसिक बहुत सिंपल है। जैसे कोई गेम में जैसे लेवल वन आता है तो कितना ईजी होता है, लेवल टू थोड़ा हार्ड होता है, लेवल थ्री उससे ज्यादा हार्ड होता है। तो इस सीरीज में अपने पास तीन लेवल होंगे। तीनों के तीनों लेवल में हम लोग देखेंगे, पीएचपी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लेवल में हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस देखा हुआ है तो वो आपके लिए बहुत लेवल इजी हो जाएगा। सेकेंड लेवल में हम लोग अपने कुछ पीएचपी फंक्शंस लिखने सीखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इस सेट एम टी वगैरह वगैरह, जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी में काम आएंगे। और तीसरे लेवल में, इन दी लास्ट लेवल में, हम लोग करेंगे कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट बना के देखेंगे फाइनल में। और पीएचपी के साथ कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ काम करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आपको तो पता ही है लेवल लेवल सबके सबके निकलेंगे, निकलेंगे, लेकिन बट निकलेंगे उसके जो तो खड़ा रहेगा बेसिकली यहाँ हम लोग पे। शुरू करते हैं अभी पीएचपी के बारे में। तो अपने पास तीन लेवल है जैसे मैंने बताया। तो पीएचपी सीरीज वन, एपिसोड टू, एपिसोड थ्री। तो अपने सबसे पहले हम लोग करना है एपिसोड वन। तो एपिसोड वन को हम लोग रन करेंगे। तो उससे पहले ना मैं कुछ टॉपिक्स बता दूं, पहले मैं इसको इसके अंदर लेके जाता हूँ कि हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पीएचपी का, ओके। पीएचपी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, ओके डन। तो पीएचपी का इंट्रोडक्शन है अपने पास। तो पहले पीएचपी के बारे में जान लेते हैं कि पीएचपी क्या होता है। उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन और उसके बारे पहले हमको क्या आना चाहिए वो देख लेंगे। ठीक है, तो पीएचपी क्या है? एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल आपने देखा होगा एचटीएमएल, अगर आपने सीखा होगा सबसे बेसिक जो होता है सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस, तो वो क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। वो एक क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या मार्कअप लैंग्वेज? वो खाली अपने वेब के अंदर एक पेज बनाने के लिए काम आता है, डिजाइनिंग के लिए। वैसे ही पीएचपी क्या होती है? सर्वर साइड लैंग्वेज है। वो क्या करती है? अपने पेज को डायनामिक बनाती है। एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? पेज को क्या कर सकते हो? स्टैटिकली दिखा सकते हो, उसके अंदर बटन बटन क्लिक कर सकते हो। लेकिन वो उस वेबसाइट के अंदर अगर क्रड ऑपरेशन ही नहीं होगा, क्रड ऑपरेशन का मतलब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, आपको कुछ रिटर्न में डेटा मिल रहा है, ये ऑपरेशन ही नहीं होंगे तो वो वेबसाइट किस काम की? आप ही समझिए, ऐसी कोई वेबसाइट है जिससे आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जैसे विकीपीडिया। वो क्या है? स्टैटिक वेबसाइट है, वो खाली दिखती है हमको, उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो वेबसाइट में आपको मजा नहीं आता। ऐसी वेबसाइट में आपको मजा आता है जिस वेबसाइट में आपके साथ डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो। ठीक है, तो वो उसके थ्रू हम पीएचपी के थ्रू हम लोग ये सब कर सकते हैं। ओके, तो पीएचपी क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये समझिए, सर्वर साइड लैंग्वेज। और वो क्या पेज को डायनामिक बना देती है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि आज की तारीख में पीएचपी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं, ऐसे तो पीएचपी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो रिएक्ट चल रहे हैं, एंगुलर चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क चल रहे हैं, तो पीएचपी की क्या जरूरत है? मैक्स एक्सप्रेस चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि जो 75% ऑफ मार्केट है वो पीएचपी के प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है आज भी। अगर आप आज भी, अगर आप इस डेट पे 2024 में भी अगर आप पीएचपी सीखते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ओके, तो पीएचपी का एक सर्वर साइड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और पीएचपी की अपने पास फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग को पीएचपी से पहले क्या क्या आना चाहिए, कैसे इसका इंस्टॉलेशन, क्या क्या तो आने चाहिए। उसमें सिर्फ दो चीजें आती है, एचटीएमएल एंड सीएसएस। अब वो भी आपको पूरी एडवांस नहीं चलेगी, अगर आपको थोड़ी सी भी आती है तो कोई बात नहीं, आप आराम से सीख लोगे। क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग वेब में और पीएचपी के अंदर आराम से हम लोग एचटीएमएल ही पूरा लिख देंगे तो भी चलता है। ठीक है, लेकिन पीएचपी का कोड तो लिखेंगे ही क्योंकि हमको सर्वर से बातें करनी है। ओके, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले जैम डाउनलोड करना है। जैम क्या होता है? जैम अपना पीएचपी के जो कोड को अपने एक वो होस्ट बना के देता है अपने वेबसाइट को, लोकल होस्ट, ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाए लोकली। ठीक है, और वो डिप्लॉय कैसे होती है बाकी सब वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा, दूसरी वीडियो में देख लेना। ठीक है, ओके। तो अपने पास तीसरा पॉइंट है कि वीएस कोड हमको डाउनलोड करना है। वो क्या है? कोड एडिटर है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी वीएस कोड चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके अंदर अपना पीएचपी का कोड लिखूंगा, इसके अंदर अपना रन करूंगा, सारी चीजें इसके अंदर करूंगा, सेव इधर करूंगा, वेब पे जाके देखूंगा कि चेंजेस हो गए नहीं। उसके लिए हमको चाहिए कोड। ठीक है, तो कोड एडिटर के अंदर दो अपने पास एक्सटेंशन है, वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से एक्सटेंशन से। ठीक है, उसके बाद पीएचपी का डैशबोर्ड में आपको दिखाऊंगा और फिर अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये दोनों आपको आते ही होंगे, आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते तो थोड़े से आते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत है इतना, इससे ज्यादा आपको जरूरी नहीं। अब जैम डाउनलोड करने के लिए बेसिकली आप फटाफट अपने क्रोम पे चाहिए, जस्ट लिख दीजिए जैम, जैम डाउनलोड, और कुछ नहीं, जैम डाउनलोड। ओके, जैम डाउनलोड जैसे आप लिखते हो, पहली ही वेबसाइट आपको क्लिक करनी है। ओके, थोड़ा वेब नेटवर्क स्लो था। तो आपका देखिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप डाउनलोड कर लेना। जैसे कि मेरे पास अभी मैक चल रहा है तो मैं मैक का डाउनलोड
कर लेता, लेकिन अभी बार मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं करता। जस्ट आपको यहाँ पे खाली जैसे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक हियर, ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा। अभी एक फाइल आ जाएगी मेरे पॉपअप में, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, 4 3 2 1 ये डाउनलोड में चली गई, लेकिन मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। डाउनलोड करना, उसके बाद इंस्टॉल करना, 2 बार डाउनलोड हो गई है, नहीं करना डाउनलोड। ओके, ये काट देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके पास एक जैम का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास मैक है, ठीक है, मैक है तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दीजिएगा। ओके, विंडोज में भी इजी है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको खाली ये एडमिन पेज और अपाचे स्टार्ट करना है और कुछ नहीं। और मैक के लिए आपको स्टार्ट करना है ये सारी चीजें स्टार्ट कर, मैं तो कहता हूँ स्टार्ट ऑल कर दीजिए, बात करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट ऑल आपको यहाँ से करना है, मैनेज सर्वर से लेके आपको स्टार्ट ऑल कर देना है। उसके बाद वेलकम पे जाइएगा। ये देखो ये तो हो जाएगा या ग्रीन हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है इसको, तो हम लोग पहले वेलकम पे चलते हैं। और जहाँ पे अपने कोड का, वेबसाइट का कोड पड़ा रहेगा उस साइड पे चलते हैं, कहाँ पे अपना वेबसाइट का कोड पड़ा रहेगा, ताकि तभी तो पता चले कि वहां से हम लोग एडिट करके चेंज कर पाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ये अपने पास स्टार्ट हो चुके, अभी अभी हो रहे हैं, इसमें टाइम लगता है थोड़े थोड़े पहली बार में। तो हम लोग जाएंगे ओपन एप्लीकेशन फोल्डर में। और इस फोल्डर में जाने के लिए अगर आप विंडोज में हो तो आप अपने सी ड्राइव पे जाइएगा, सी ड्राइव पे जाइएगा, आप जैम पे जाइएगा। जैम के अंदर आपको मिलेगा अपने पास एच टी डॉक्स करके फोल्डर, एक एच टी डॉक्स करके फोल्डर आएगा, उस पर जाइएगा। और आपका जो भी फोल्डर आपको क्रिएट करना है, आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर पड़ा हो तो यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरा फोल्डर का नाम क्या है, पीएचपी सीरीज एपिसोड 1। ठीक है, पीएचपी सीरीज एपिसोड 1, क्योंकि हम पहला लेवल पे चल रहे हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे वो वहाँ पे फाइल चली गई है। वैसे बंद नहीं करना था मेरे को, वहां से मेरे को अपना प्रोजेक्ट खोलना था, तो मैं काम करता हूँ, ये रहा पीएचपी सीरीज एपिसोड 1, मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओपन कर दिया, दो तो नहीं खुले मेरे, नहीं खुले। ओके, बिग स्क्रीन कर देते हैं। अब ये मेरा फाइल फोल्डर खुल चुका है बाय द थ्रू ऑफ सी। जैसे अगर विंडोज में हो तो सी ड्राइव से आपको आपने ये फाइल खोली है। ठीक है, और मैं अभी मैक में हूँ तो मैंने अपने फाइंडर से खोली। ओके, इंट्रोडक्शन में जाएंगे वापस कि अपना पहला काम हो गया है, HTML CSS हम आता ही था, जैम हमने कर दिया डाउनलोड। VS कोड भी आपको डाउनलोड करना इजी है, VS कोड डाउनलोड पे लिख दीजिए, VS कोड डाउनलोड। ओके, जस्ट यहाँ पे जाइएगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है डाउनलोड कर दीजिएगा, सिंपल। ओके, इंस्टॉल भी कर देना। अब ये जो है अपने पास, ये जो मैंने इंटेलीफेस और ये लाइव सर्वर, ये आपको डाउनलोड कर देना चाहिए पीएचपी के लिए, ताकि अपना जो भी कोड आप सेव करोगे लाइवली वहाँ पे आपको कोड में आउटपुट दिखेगा, आपको बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो जस्ट ये एक्सटेंशन पे जाइए, एक्सटेंशंस। ठीक है, लिखा मैंने, पेस्ट किया मतलब, और उसके बाद आप डाउनलोड सबको इंस्टॉल कर देना पीएचपी ये रहा। ठीक है, मेरे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो डिसेबल्ड और अनस्टॉल आ रहा है। ठीक है, और लाइव सर्वर में मेरे में इंस्टॉल है, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ उसका फोटो कैसा दिखता है। ये रहा, ऐसा दिखता है, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सारी चीज़ें कर दी, अब आपको करना है पीएचपी का डैशबोर्ड। अब पीएचपी का डैशबोर्ड कब दिखेगा, जब आपके ये जो सर्वर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये तीनों मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये स्टार्ट, अगर आप विंडोज में हो तो अपाचे और वो एडमिन पेज स्टार्ट कर देना, बस टैब के आपको क्लिक करना है, वो दोनों ग्रीन हो जाएंगे पहले दो ऑप्शन। जैसे जस्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे एक एडमिन का भी ऑप्शन आएगा विंडोज में, तो एडमिन में क्लिक करोगे सारे विंडो आपके क्रोम पे खुल जाएगा। और आपके पास नहीं है, ठीक है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो जस्ट आपको अपने क्रोम पे जाना है। ठीक है, लोकल होस्ट लिख देना, एंटर कर देना, ऑटोमेटिक ये पेज आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात। अगर ये पेज नहीं आ रहा लोकल होस्ट लिखने पे, तो चेक कीजिएगा कि आपके ये जो सर्वर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, मैं जाऊंगा माय पीएचपी माय एडमिन, जहाँ पे आपका डेटाबेस होते हैं, लेकिन हमको अभी इस पे काम नहीं करना है, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे अपना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बेस लिंक के साथ खेलना सिखाऊंगा कि ये कैसे लिंक काम करती है। अब मैंने आपको वो जो अपनी फोल्डर थी, हमारी फोल्डर थी एस टी डॉक्स के अंदर, जिस फोल्डर में हमने रखी है अपनी फाइल, उस फोल्डर का नाम नहीं है। लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए, ये जो मेरे सारे कोड्स है इस एक फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर का क्या नाम है, PHP सीरीज अंडरस्कोर, सॉरी हाइफन एपिसोड 1, ये मेरे फाइल का नाम है। तो मैं उस फाइल का नाम यहाँ पे दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा PHP सीरीज हाइफन, मैंने फिर लिखा था एपिसोड 1 स्लैश, जैसे देता हूँ। अब देखो ये पर इतने सारी चीजें आ गई, ये सारे मेरे फोल्डर्स, अभी ये जो खुले ना यहाँ पे, ये यही है, यही वाले यही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको डाउनलोड नहीं है, तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, खुल ही रहा है। ठीक है, तो इंट्रो डॉट पीएचपी हमको खोलना है, अगर तो लिंक में अगर लिख देंगे intro.php।
ये अपना पेज खुल चुका, लेकिन इस पेज में हम लोग ने कुछ नहीं किया है। इंट्रो डॉट पीएचपी नहीं, हमने वन अंडरस्कोर इंट्रो डॉट पीएचपी लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा पेज खुल चुका। इस पेज पे कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने इस कोड में कुछ किया ही नहीं है। अभी आपको मैं कोड करना सिखाऊंगा। पांचवा इस तो स्टेप है अपना, राइट अ पीएचपी कोड। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पीएचपी का कोड लिखना। हम आपको दिखाएंगे पीएचपी कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जो बेसिकली सारे यूनिवर्स में सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हेलो वर्ल्ड ही चलता है, तो हम भी हेलो वर्ल्ड पे ही चलेंगे। लो एआई ने भी यही हमको बताया। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं अपना कोई कोड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, पीएचपी लिखने के लिए आपको पीएचपी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। बेसिकली पीएचपी आप पूरा एचटीएमएल के अंदर भी लिख सकते हो, इसलिए टैग में ही उसको कहा जाता है। तो आपको लेना है लेस देन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ओके, उसके अंदर लिखना है आपको पीएचपी। अब इसी टैग के अंदर आपको पीएचपी लिखना है। ठीक है, आपको इसी टैग के अंदर पीएचपी लिखना है। अब जैसे कि आप अगर सी और सी प्लस प्लस सीखे होंगे तो उसमें प्रिंट और वो होता था सी आउट, तो इसमें जैसे होता है अपने पास एको। एको करने से क्या होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट होगा एको के अंदर वो क्या हो जाएगा, अपने वेब पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, मैंने सेमीकोलन लगा दी। सेमीकोलन जरूरी होता है यहाँ पे पीएचपी में, आप भूलना मत, नहीं तो एरर आएगा। लाइक मैं अगर सेमीकोलन नहीं लगाता, ठीक है, मैं बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रिलोड करता हूँ, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। थोड़ा जूम कर देता है, अच्छा दिखेगा। ठीक है, हो गया। अब मैंने लिखा है एको हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा। अब मैं बोल रहा सेमीकोलन जरूरी होता है, मैं क्यों जरूरी होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मैं एक और बार एको कर दो, यहाँ पे लो, एक और बार, दो बार, तीन बार, चार बार मैंने एको कर दिया है। अब देखो इस एको में पहले से बाई डिफॉल्ट रेड लाइन आ गई है। अब मैं आगे यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ये देखो दिस पेज इजंट वर्किंग। सेमीकोलन पीएचपी के अंदर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, भूलना मत। और पीएचपी क्या है, पीएचपी देखो केस और केस सेंसिटिव की भी बात आती है। पीएचपी क्या है, वो मतलब केस सेंसिटिव ऐसी है, अगर आप इस पीएचपी के एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, अगर पी यहाँ पे ऐसे इको कर देते हो, एको कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पीएचपी के वेरिएबल्स के साथ खेलते हो और वेरिएबल का नाम अगर आप करते हो तो वो केस सेंसिटिव होती है। वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं कि आपने लिखा है नेम क्या कैपिटल में और यूज कर रहे हो नॉर्मल छोटे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता, वो दोनों अलग अलग वेरिएबल कहलाए जाएंगे। ठीक है, ये आपने बेसिक प्रिंटिंग लाइन पढ़ी है अपने। ठीक है, बेसिक अपने प्रिंटिंग लाइन पढ़ी है बस। अभी तक खाली पीएचपी का पहला कोड किया है हेलो वर्ल्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए अपने आप को कि आपने पहला कोड अपना पीएचपी का लिख दिया। ओके, तो पीएचपी का पहला कोड हो गया अपना एको, हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट किया। अब हम लोग देखते हैं पीएचपी के अंदर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अपना पहला इंट्रो डॉट पीएचपी खत्म हो चुका। अब हम लोग जाते हैं टू डॉट पीएचपी। अब ये क्या होता है, वेरिएबल्स है बेसिकली, डेटा टाइप्स और ये वेरिएबल्स है। तो ये क्या होता है, द वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स द डेटा। नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया है, उसके अंदर अपने पास एक डेटा पड़ा है। लाइक आपको बार बार 10 कॉल करना, समझिए आपको 10 कॉल करना है। अब आप 10 तो नहीं, आपको 10 नहीं बोलना, चलो आपको 10 नहीं बोलना, आपको लिखना है कि मैं उसको बोलूँ मैं आपको स्ट्रिंग में 10 लिखूँ, ऐसा बोलूँ 10 लिखूँ तो मेरे पास नंबर में 10 है। और पहली बात ये, मैं वेरिएबल लिखने के लिए ऑलवेज पीएचपी के अंदर डॉलर साइन की जरूरी होता है, डॉलर साइन जरूरी होता है। उससे पहले आपको पीएचपी टैग लगाना पड़ेगा। पीएचपी टैग मत भूलिएगा, उसके अंदर ही आपका पीएचपी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, वरना एरर आएगा वापस। ठीक है, तो ओके, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक डॉलर साइन, मैंने लिख दिया 10, मैंने 10 लिखा, इसी कस टू मैंने कर दिया 10। डॉलर साइन ऑलवेज जरूरी होता है पीएचपी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर यूजिंग डॉलर साइन फॉलोइंग बाय द रूल्स। ठीक है, जरूरी होता है ये, फॉलोड बाय द रूल्स। रूल्स के साथ चलता है कि डॉलर साइन आपको लगाएंगे तो भी आपका वो वेरिएबल कहलाया जाएगा। ठीक है, अब ये वेरिएबल है, ये तो इसको डायरेक्ट 10 भी प्रिंट करा सकता था कहीं चाहिए तो, नहीं, लेकिन हमको मल्टीपल टाइम अगर मेरे को चाहिए होगा 10, या फिर मेरे को इसके साथ कुछ खेलना होगा, लाइक इसके साथ ऑपरेशन करना होगा, लाइक मेरे को इसको प्लस करवाना होगा कहीं पे, इसको डालना होगा, तो मैं इस वेरिएबल को डायरेक्ट अगर 10 लिखता तो वो स्ट्रिंग के थ्रू कहलाया जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रिंग के थ्रू नहीं कहलाना है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसे जैसे हम लोग एको कराया था हेलो वर्ल्ड, वैसे ही हम लोग एक वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। जस्ट वेरिएबल का नाम देंगे डॉलर साइन, वेरिएबल का नाम है मेरा 10 और मैंने कर दिया सेमीकोलन। ठीक है, तो सेमीकोलन किया तो यहाँ पे देखना 10 प्रिंट हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि मेरा दूसरी पेज जो है, मेरी दूसरी फाइल का नाम क्या है, टू अंडरस्कोर डेटा टाइप्स डॉट पीएचपी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टू अंडरस्कोर डेटा टाइप्स डॉट पीएचपी। मैंने इतनी सारी फाइल्स बनाई है क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आप एक ही फाइल में कर देना सारी की सारी चीजें। तो डेटा टाइप लिखा होगा मैंने शायद, इसलिए एरर दिखा रहा है। ओके, आ गया 10।
हाँ 10 आ गया। मैंने जस्ट इसको प्रिंट कराया और कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट ये अपना क्या था, स्ट्रिंग था। अब आप सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं था, ये अपना था इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू देखो अपने पास कितने डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन और एरे, इतने सारे अपने पास डेटा टाइप्स होते हैं। इस सेकंड टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे, पहले अपना इंटीजर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बेसिकली आप क्या स्टोर करते हो, स्ट्रिंग आपका एक नाम ही तो है, नाम ही तो आपका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अपना नाम लिख दूं परेश, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रिंग है। अभी मैं इसको एको करा देता हूँ, एको मैं इसको करा दूं $, नेम। और अब आप सोचोगे कि अगर मेरे को ऐसा लिखना हो माय नेम इज परेश, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो एक ही के अंदर। यहाँ पे मैं कर दूंगा डबल कोट्स, ठीक है, नेम इज कोर्स। अब देखो वेरिएबल को आपको अगर एक ही लाइन में प्रिंट कराना है तो आप दो चीजें करते हो, एक तो आप कॉमा भी दे सकते हो, ठीक है, और एक आप दे सकते हो डॉट भी दे सकते हो। कोई दिक्कत की बात पीएचपी में नहीं है। ठीक है, सेपरेशन ऑपरेटर ही है, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई नेम इज परेश। अभी ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेस देखी हुई है। स्पेस टेक अगर अपने एचटीएमएल सीखी है तो पता होगा, स्पेस न्यू लाइन में कैसे जाते हैं हम लोग, वी टैग देके। तो जस्ट आप यहाँ पे आगे ही मैं तो कहता हूँ वी टैग लगा दीजिए, क्लोज कर दीजिए, सेव कर दीजिए, यहाँ पे जाइए, रिलोड कीजिए, आगे नीचे माय नेम इज। ओके, ये था अपने पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के बाद हम लोग चलते हैं सिमिलरली अपने पास बुलियन और ये भी है फ्लोट, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, फ्लोट क्या होता है अपना, देखो फ्लोटिंग पॉइंट में आपने क्या देखा होगा, नंबर मोस्टली अपना परसेंटेज, रिजल्ट का परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट अपना रिजल्ट कितना आया समझिए, मेरा रिजल्ट आया समझिए 80.99, ऐसे समझ मेरे रिजल्ट आया। तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डॉट के बाद डेसिमल नंबर जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो मैं परसेंटेज इज, अब सेम मैं यहाँ पे नेम की जगह कह दूंगा रिजल्ट, इजी। ठीक है, माई परसेंटेज इज, ठीक है, पहले नेम आएगा फिर परसेंटेज आएगा। अब देखो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रू फॉल्स में आप देखो, अभी ट्रू फॉल्स क्या होती है बेसिकली, बुलियन क्या होता है, बुलियन दो ही चीजें स्टोर करता है, या तो करेगा ट्रू ट्रू या करेगा फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप का मतलब ही ये है ट्रू और फॉल्स। अगर आप ट्रू लिखते हो तो उसका मतलब होता है 1, फॉल्स लिखते हो तो उसका मतलब होता है 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं, वेरिएबल का नाम होगा मेरा पास और फेल। मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, पास और फेल में अगर किसी की 80 आते तो वो पास ही होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ पास और फेल। ठीक है, अब ये भी दिखा देगा, नाम दिखा देगा, परसेंटेज दिखा देगा, और वो पास और फेल लिखे। अब जब अब इसको टेक ट्राई करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको, रिलोड करते हैं। अब देखिए माई नेम इज परेश, माई परसेंटेज इज 18.99 और माई नेम आ गया वापस पास और फेल। ठीक है, पास और फेल, रिलोड किया। अब देखिए यहाँ पे 1 आया। 1 क्यों आया, बेसिकली मैंने अभी आपको बोला ट्रू जो होता है वो 1 होता है, फॉल्स होता है वो 0 होता है। अब एक और इसमें लॉजिक है कि अगर फॉल्स लिखते हो तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 जो है ब्राउजर में, फॉल्स जो है वो शो नहीं होता। आपको देखना है, अगर मैं यहाँ पे जैसे आप फॉल्स कर दूं, ठीक है, फॉल्स कर दिया मैंने, अब सोचो ये तो आया 0 आएगा तो नहीं आएगा कुछ, क्योंकि फॉल्स ब्राउजर में शो नहीं होता बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस ट्रू ही कर देता हूँ ताकि अपने लिए ईजी रहे। रिलोड किया, ये आ गया बस 1, ईजी। और ये 10 तो अपने पहले से आ रहा है। कौन सा डेटा टाइप बाकी है अभी, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब अपना एरे बाकी। ठीक है, तो एरे हम लोग, एरे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे एरे को एक अलग ही पूरा पेज बना दिया ताकि एरे के अंदर भी 3 अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो पहले से अपना काम करके रखा है ताकि, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए पहले से काम करके रखा है इजीली। अब इतना तो आपने देख ही लिया है कि इजीली
कि डेटा टाइप कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डॉलर साइन देके इनिशियलाइज करते हैं। अब ऑपरेटर्स की बात आ गई, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर एक ऐसी चीज होती है जो आपके दो ऑपरेंड्स को, किसी चीज को प्लस या माइनस या डिवाइड या कुछ भी रिलेशनशिप ऑपरेटर कंपेयर करना या फिर लॉजिकल ऑपरेटर लगाना, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, उनके बीच में काम करवाते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में काम। और दो ऑपरेंड्स जरूरी भी नहीं है, एक ऑपरेंड के बीच में भी काम करते हैं। कौन से ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सबसे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, ये जो अपने नॉर्मल मैथ्स में यूज करते हैं वो वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब किसी चीज को असाइन करना। लाइक यहाँ पे मैंने $C को असाइन किया है 10। अगर मैंने यहाँ पे 10 असाइन किया है, ठीक है, तो इस C की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। तो इसको क्या मैंने किया, असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे +10 दिया है, वैसे ही -10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10 मॉड्यूलस 10, ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, जस्ट इजी है भाई, आपको क्या ही बताऊं इतना, इसलिए लो -10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10, ठीक है, ये सारी चीजें भी होती है। अब ये +10 जो है ना, सिमिलर टू, आप ऐसे समझिए डॉलर, एक सिमिलर किसके, मैं आपको ये बता, $C इज इक्वल्स टू $C प्लस 5, इसी के बराबर है। सी के अंदर जैसे कि सी की वैल्यू 5 है, ठीक है, और उसी के अंदर वापस सी की वैल्यू हुई और प्लस करा दूंगा 5, तो अब सी के अंदर वैल्यू क्या है, 10। बेसिकली पहले नॉर्मल समझिए, सी की वैल्यू समझो आप 0 है, चलो समझो 0 है, ठीक है। अब वापस इस सी की तो वैल्यू 0 है, 0 प्लस 5 कितना हो गया, 5, तो अभी इसके अंदर 5 है, ऐसा समझिए, ठीक है। ये इसी से सिमिलर है पूरा, तो मैं इसको कमेंट कर देता एक बार, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये सारे हम लोग यूज करके देखेंगे, दिक्कत नहीं है, पहले मैं चलो कमेंट ही कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया। अब देखो, एक वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर है, एक वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है। अब मैंने इन सबको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया ऑपरेटर के, तो बेसिक इजी आपको बताया तो था, ठीक है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एस्ट्रिक क्या कहते हैं, एस्ट्रिक स्टार सिंबल, डिवाइड कहते हैं इसको, इसको मॉड्यूलस कहते हैं, तो रिमाइंडर देता है। जैसे 10 को 10 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा, कि कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब रिजल्ट देखने के लिए मेरे को यहाँ पे, इस फाइल का नाम है अपना 3_ऑपरेटर, ऑपरेटर से क्या ऑपरेटर है, मैंने क्या लिखा मेरे को पता नहीं, अच्छा ऑपरेटर ही लिखा था। अब देखो ये एक ही लाइन में आ गया, तो मेरे को वापस बी टैग लगाने पड़ेंगे सबके आगे, ठीक है। तो बी टैग लगाने के लिए इजी मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट आपको करना है बीट आर, ठीक है। अब सेपरेशन ऑपरेटर आप कॉमा भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। पीएचपी दोनों अलाउड करता है। मैं आप इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, सेव कर दिया। अब देखो दोनों सब अलग अलग लाइन में। 15 कैसे आया, क्योंकि 5 + 10 15 होता है, फिर 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 को 5 से तो 50 होता है, डिवाइड करेंगे तो 2 होता है, और ये 0 हो गया मॉड्यूलस, ठीक है। ये देखो यही रिजल्ट है अपना, सेम है ना। ये ऊपर वाली स्पेस इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पे भी बी अटैक दिया, इसलिए ऊपर वाली स्पेस आई, ओके। ये थे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सेव कर लेते हैं। ओके, ये भी खुल गई, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू पहले 10 है, ओके। अब उसके बाद सी प्लस इज इक्वल टू 5 की 10 तो प्लस इज इक्वल टू 5 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे यही समझाया, अगर यहाँ पे सी वैल्यू 10 है, वापस 10 लिखा है यहाँ पे, +5 किया, तो 10 और +5 कितना हुआ, 15, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 15 आएगा। फिर वापस यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 5 से उसको, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मॉड्यूलस कर दिया, मैंने इतनी सारी चीजें कर दी। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है, ओके। सेव किया ही नहीं हमने, ओके। किसी को भी मैंने एको किया ही नहीं, खाली असाइन करके छोड़ दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ इसको, एक काम करते यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, एको एको सॉरी एको नहीं, को सी कर दिया मैंने। अब इसको मैं कॉपी करके हर एक वैल्यू के बाद पेस्ट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। पेस्ट कर दिया, अब आ जाएगा अपना रिजल्ट 10 15 10 15 10, ठीक है। इजी इजी इसी की वैल्यू आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा आंसर, ठीक है। ये थे अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब समझ रहे हो,
ठीक है, शर्मा जी का लड़का और मेरे को कंपेयर जैसे करते हैं अपने घर में मम्मी जैसे कंपेयर करती है, वैसे यही कंपेयर करने का ही काम करता है। ठीक है, बेसिकली जैसे ही आप कंपेयर करने की बातें करते हो तो वही चीज होती है। अब यहाँ पे देखिए, वैडम जो है ना, अच्छा बेसिक मैंने आपको वैडम नहीं बताया, वैडम क्या काम करता है। जैसे कि मैंने हमने हमने इंट्रो में देखा था, इंट्रो नहीं, डेटा टाइप्स और पीएचपी में देखा था कि ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये फ्लोट है, ये क्या बोलते हैं, ये अपने पास ये डेटा है, समझे, बुलियन है। तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपने तो लिख दिया ना, आपने स्ट्रिंग में 10 लिखा है, आप एक ये तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये इंटीजर में था, अभी मैंने इसको स्ट्रिंग में बदल दिया, तो क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे प्रिंट तो 10 ही होगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, वेर डम का फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, वेर डम का वो क्या करेगा, आपको ट्रू या फॉल्स में, और आपको आपको जिस ऑपरेटर का नाम होगा वो रिटर्न में देगा, बुलियन में रिटर्न देगा बेसिकली अभी तो ये। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं, आपको बुलियन रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू है मेरे पास 10, ई की वैल्यू है मेरे पास 5। ओके, डी की वैल्यू है 10, ई की वैल्यू है 5। अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर में अपने पास ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, डबल इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। डबल इज इक्वल्स टू क्या काम करते हैं, बेसिकली दो चीजों को मैच करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक मेरे और मेरे फ्रेंड्स के सेम मार्क्स आ गए 80-80, दोनों के सेम मार्क्स आ गए 80-80, तो दोनों के दोनों मैच हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, पहले वाला अपने को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि वेर डम इज इक्वल्स टू डी नॉट इक्वल्स टू ई, मेरे 80 आए उसके 70 आए, अभी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो भी ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी पहले से ही बोला गया है कि तो हम क्या तुम दोनों के नंबर अलग अलग नहीं है क्या, तो हम लोग बोलेगा हाँ अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब डी ग्रेटर देन ई, लाइक मेरे ज्यादा आए मेरे फ्रेंड के कम आए। ठीक है, तो मैं जैसे डी हूँ, मेरा फ्रेंड ई है। ठीक है, तो मेरे ज्यादा आए और उसके कम आए, लोग कह भी ये रहे कि तेरे ज्यादा आए होंगे इसके कम आए होंगे, तो जो रिजल्ट जैसे दिया तो हाँ ट्रू है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि तेरे फ्रेंड के ज्यादा आए और मेरे कम आए, तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्रेटर देन का यूज किया, वहीं आपने लेस देन का यूज किया होता तो वो रिजल्ट ट्रू हो जाता। बेसिकली सिंपल था। इसको भी हम लोग देख लेते हैं अपने वेब पे। ठीक है, देखो बुलियन फॉल्स, बुलियन ट्रू, बुलियन ट्रू, बुलियन फॉल्स, ये कैसे हुआ, फॉल्स कैसे हुआ, पहला ये समझिए। एक में 10 है, एक में 5 है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो इक्वल्स कैसे हो सकता है, तो वो आपको फॉल्स आ गया। अब देखो ये कह रहा, ये कहना ही ये चाहता है कि दोनों अलग अलग वैल्यू है क्या, नॉट इक्वल्स टू, तो ठीक है, तो ट्रू बात हुई ना, क्योंकि हाँ दोनों अलग अलग है, तो ट्रू हो गया। अब उसके बाद आता है डी क्या बड़ा है ई से, हाँ डी बड़ा है ई से, तो वो ट्रू हो गया। ठीक है, क्या डी छोटा है ई से, हाँ तो डी छोटा है, तो है, डी की वैल्यू 10 है, फाइव की ई की वैल्यू 5 है, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, सिंपल। ठीक है, डी छोटा, सॉरी डी डी बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये लेस देन का ऑपरेटर का यूज किया है, लेस देन का नहीं। अब हाँ, यहाँ पे ये भी बता देते कि आप जब वैर डम का यूज करते हो तो यहाँ पे डेटा टाइप आ जाता है बीच में कि बुलियन है, ये बुल मतलब बुलियन ही होता है बेसिकली। ठीक है, वही यहाँ पर अगर स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो स्ट्रिंग आ जाता है। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, इनको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉजिक लगाने का काम। मैं आपको बता लॉजिक कैसे लगाने का काम, लाइक समझिए, अगर आप कोई कह दे या तो आपके 80 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, या तो आप किसी मैराथन में फर्स्ट आने चाहिए, दो चीजें आपसे कोई कह रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों में अगर पास कर जाते हो, वो किसी ने कंडीशन रख दी, जैसे पापा ने कंडीशन रखी तेरे 80 से ऊपर तो आने ही चाहिए। ठीक है, प्लस तेरे मैराथन की जो स्कूल में जो रेस है उस पर भी तू फर्स्ट आना चाहिए, दो पापा ने कंडीशन रख दी, वो भी कंपलसरी वाली, तो क्या वहां पे क्या यूज होगा, डबल एंड और एंड, मतलब ये दोनों होने ही चाहिए, तब क्या आएगा अपना रिजल्ट, ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर पापा ने ऐसा बोल दिया या तो तेरे मार्क्स 80% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, या तो तू मैराथन में फर्स्ट आना चाहिए, ठीक, स्कूल की मैराथन, तो दोनों में से अभी और ऑपरेटर का यूज हो रहा, और दोनों में से कोई भी एक चीज, अभी यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इसने ट्रू कर दी तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, वरना क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब नॉट की बात आ रही है, जैसे कि आपको बोल दिया कि आपका रिजल्ट है ट्रू, लेकिन आपने लगा दिया नॉट आगे, तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे एफ दिया है हमने ट्रू, और जैसे नॉट एफ कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आएगा। देखना है आपको, देख लेते, सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, और पहले आया अपने पास फॉल्स, क्योंकि फॉल्स क्यों आया, क्योंकि एक में ट्रू है एक में फॉल्स, पापा ने बोला था दोनों में आपको पहले आपके रिजल्ट में भी ज्यादा मार्क्स आने चाहिए और मैराथन में भी पास होने चाहिए, दोनों में अगर ट्रू कर दूं तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। देखिएगा ये ट्रू हो गया, दोनों में पास हो गया, मतलब बंदा इसे ऐड कर देते वापस,
अब देखो ये इसमें भी ट्रू आएगा, क्योंकि दो अभी पापा ने बोला है या तो रिजल्ट 80 से ऊपर आना चाहिए, या तो मैराथन में फर्स्ट आना चाहिए। अभी कोई भी एक एक की बात हो रही है, एक में तो ये हो रहा है ना, बेचारा पास तो हो ही रहा है अच्छे से अच्छे मार्क्स से। रिलोड करेंगे तो देखो तो भी यहाँ पे ट्रू रहा। ठीक है, तो दोनों ट्रू कर देंगे तो भी ट्रू ही रहेगा, और दोनों अगर फॉल्स कर दूंगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया, जेड कर देते हैं। अब देखो एफ की जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट ट्रू है, लेकिन आगे इसने नॉट लगा दिया। एस्ट्रिक मार्क्स को एक्सक्लेमेशन को हम लोग नॉट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सक्लेमेशन को हम लोग नॉट कहते हैं। तो नॉट लगा दिया अगर आगे, तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा है, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए रिलोड करते हैं, ये देखो फॉल्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कम लॉजिकल ऑपरेटर। सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर में से तीन ऑपरेटर होता है, एंड और नॉट। सिंपल। ये सारी बेसिक चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। W3 स्कूल में आप आराम से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पहले होगा, फिर कोई भी जावा दूसरी लैंग्वेज सीखी होगी, तो आपको आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसलिए मैंने फटाफट में ये करवा दिया। और ये आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर है, जो अब मैंने अभी बताया। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर ये डॉट होता है, वो क्या करेगा, कॉन्केनेट करेगा, बस और कुछ नहीं। दोनों स्ट्रिंग को क्या कर देगा, आउटपुट में दे देगा। मैं यहाँ पे रिलोड करूँ, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, सिंपल है। ठीक है, अभी इसको बंद कर देते हैं। अपने ऑपरेटर्स का काम पूरा हो चुका। ठीक, अभी हम लोग चलते हैं एरेज में। एरे में आपको अच्छे से बताएं। सबसे पहले एरे क्या होता है मैं आपको वो बताऊं। एरे क्या होता है, एरे एक जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अब एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे, उसको कहते हैं एरे। ठीक है, लाइक आप समझिए एक क्लास है अपने पास, स्कूल की क्लास है 10th क्लास। उस 10th क्लास को एक वेरिएबल समझिए, और उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो 100 के 100 बच्चे एक क्लास के अंदर आ रहे हैं, 10 क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर। तो वो क्या होगा, एक एरे बन गया, समझ जाइए। अब उस एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है। उस इंडेक्सिंग को आप समझिए स्कूल के रोल नंबर वाइज, 1 से लेके 100 तक जैसे रोल नंबर जाते हैं, वैसे ही इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट होती है 0 से, और n-1। n माइनस मतलब जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, उसके -1 तक इंडेक्स उसकी जाएगी। ठीक है, ओके। तो एरे, ये सबसे मैंने बता दिया, एरे को अच्छा एग्जांपल दे दिया। एरे इन पीएचपी यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ने वही बात की, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, अब सिर्फ एक क्लास के अंदर अंदर हमने इसको रखा, एक रूम के अंदर हमने उनको रखा, और उस क्लास का नाम दे दिया 10th क्लास। ठीक है, तो उस वेरिएबल का नाम हो गया 10th, और उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज पड़ी है, उसको हम लोग कहते हैं एरे बन गया। ठीक है, अब अपने पास आते हैं एरे के अंदर तीन टाइप्स आते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एरे। तीन एरेज आते हैं, तीन। सबसे पहले आता है इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे ऐसा एरे होता है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय द थ्रू ऑफ इंडेक्सिंग। अभी इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट होती है 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से n-1 तक। ठीक है, 0 to लिख दे दो, 0 to n-1। अब ये देखिए, पहले हमने एरे बनाया, यहाँ देखिए पीएचपी स्टार्ट किया और क्लोज किया। ठीक है, मैंने एक फ्रूट का एरे बनाया, मैं होमवर्क करके आया हूँ। ठीक है, इतना सारा। तो मैंने एक फ्रूट का क्या करे, एक एरे बना दिया। अब एरे के अंदर देखिए मेरे पास क्या चीजें है, एप्पल, बनाना और ऑरेंज, तीन चीजें हैं। अब मेरे को अगर एप्पल को गेट करना होगा, तो इसकी इंडेक्स क्या रहेगी, इसकी इंडेक्स रहेगी 0। क्यों, क्योंकि एरे ऑलवेज स्टार्ट बाय 0, इंडेक्सिंग 0। ठीक है, तो 0 इसकी इंडेक्स रहेगी। बनाना की इंडेक्स रहेगी 1, ऑरेंज की इंडेक्स रहेगी 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरे 0 के इंडेक्स में अपने पास पड़ा है एप्पल। अगर आपको इसको चेंज करना है, एप्पल की जगह आपको लिख देना है, और ऑरेंज हमने लिखा है, ग्रेप्स लिख देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ $, में वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, फ्रूट्स। स्लाइसिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ 0। फ्रूट्स के जो 0 इंडेक्स पे जो एरे है, वैल्यू है, उसको मेरे को चेंज करना है, समझिए। उसको मेरे को करना है ग्रेप्स। ठीक है, मैंने इसको ग्रेप्स कर दिया से। अब देखो यहाँ पे एप्पल तो है, लेकिन मैंने बाद में जाके उसी एरे का यूज करके, इंडेक्सिंग से यूज करके, मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने ग्रेप्स डाल दिया बीच में। अब एप्पल आएगा ही नहीं, यहाँ पे एप्पल आंसर दिखा रहा है, लेकिन एप्पल नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ। ओके, छोड़िए इनको। आप एक बार के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डाई लगा देता हूँ। छोड़िए, डाई पीएचपी के अंदर यूज करना था मेरे को। ये डाई लगाने से कुछ नहीं, इसके नीचे की जो भी पीएचपी की लाइंस होगी वो सारी नहीं चलेगी, और कुछ। ठीक है, अब अब मैंने आउटपुट में दिया है 0 इंडेक्स मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए, 1 इंडेक्स प्रिंट होना चाहिए, 2 इंडेक्स प्रिंट।
अब देखो नॉर्मल वेरिएबल को तो हम लोग डायरेक्ट कुछ वेरिएबल का नाम होता है डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देके प्रिंट करा देते थे, लेकिन हमको पूरा एरे चाहिए तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर की वैल्यू अगर एक ही वैल्यू चाहिए तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। पूरा अगर चाहिए लाइक मेरे को लास्ट में पूरा चाहिए, समझो, मैंने कह दिया एको $, फ्रूट्स कर दिया, तो अब यहाँ पे पूरा एरे आ जाएगा और कुछ। ठीक, और मैंने एक और यहाँ पे कर दिया, मैंने बिया टैग नहीं दिया है, तो बिया टैग देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको सिमिलर लाइन में नहीं चाहिए सारी चीज़। ये कॉपी कर लेते हैं, वी वी सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको जाके देखते हैं अपने क्रोम पे, और फाइल का नाम है फोर अंडरस्कोर एरेज डॉट पीएचपी। फाइल का नाम है फोर अंडरस्कोर एरेज.php, एंटर दीजिए। ग्रेप्स बनाना ऑरेंज, और लास्ट में एरे क्यों आया, अरे ओके मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया ऐसे। इसको प्रिंट कराने का तरीका है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ एको, आपने प्री टैग देखा होगा HTML में, प्री टैग जो क्या करता है, प्रिजर्व टैग कहते हैं उसको हम लोग। उसी चीज मतलब जो जिस फॉर्मेट में हमने लिखा उसी फॉर्मेट में वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है सारी चीजें। क्या कर रहा है भाई तू, प्री, ओके मैंने प्री टैग यूज किया। अब मैं प्रिंट आर, फ्रूट का प्रिंट आर यूज होता है अपने कोई भी वेरिएबल अपने एरे को प्रिंट कराने के, एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा, देखना कैसे प्रिंट होता है। रिलोड किया, ये देखिए एरे का स्ट्रक्चर। अपने पास एक एरे है, उसके 0 इंडेक्स पे अपने पास पड़ा है ग्रेप्स, 1 इंडेक्स पे पड़ा है बनाना, 2 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक। अगर मैं प्री टैग का यूज नहीं करता तो देखिए, प्री टैग का मैं अगर यूज नहीं करता, सेव करता, रिलोड करता हूँ, क्या हो गया, सेव नहीं हुआ। रिलोड करता हूँ, ये देखिए इस लाइन में फॉर्मेट है, अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्री टैग का यूज किया था और कुछ नहीं। ठीक है, एरे है अपने पास, 0 इंडेक्स पे ग्रेप्स पड़े हैं, बनाना है 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। इजी, समझ में आ गया आपको। प्रिंटर का भी फंक्शन समझ में आ गया, डाई का भी मतलब समझ में आ गया। डाई फंक्शन क्या करता है, नीचे की जो भी पीएचपी की लाइन होगी उसको मार दे, बंद हो जाएगा, मतलब नहीं चलेगा। यहाँ पे ही वो पीएचपी का कोड खत्म हो गया, देखिए नीचे का कोई भी कोड नहीं आया पे, इतना ही आया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे डाई फंक्शन का यूज किया है। कमेंट कर देते ताकि आगे यहाँ पे आपको दिख जाए, देखो इतने सारे आ गए। ठीक है, अब हमको ये सारी चीजें मैं कहता हूँ कमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर वाला पीएचपी देखते कोई एरर देता है क्या, नहीं दे रहा, ठीक है तो चलेगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एरे के ऊपर। दूसरा एरे है अपने पास एसोसिएटिव एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे में और इंडेक्स एरे में एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है। एक फर्क ये है कि इंडेक्स एरे में हम लोग बाय द थ्रू ऑफ इंडेक्सिंग 0 1 2 3 इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग उस एलिमेंट को गेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग ही चेंज कर दी। यहाँ पे देखिए हम लोग इंडेक्सिंग ले रहे हैं 0 1 2, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है, पीटर बैन और ये जॉय। ठीक है, बेसिकली समझिए यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमें इंडेक्सिंग चाहिए, लाइक यहाँ पे मैं करा दूँ एको, डबल कोट्स के अंदर दे दूँ बी आर टेक डॉट, ये हर बार लिखना भूल जाता हूँ। मैं कर दूँ यहाँ पे $, एजेस। ठीक है, एजेस। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परेश, कोट्स के अंदर परेश, फैमिली, डक डक डक, एक ज्यादा कर दिया, दिवेश, अजय। मैंने 3 चीजें ले ली, अब तीनों की एज आ रही है। बाय द थ्रू ऑफ इंडेक्स नहीं, बाय द थ्रू ऑफ की, इसको हम लोग की बोलेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव जो एरे होता है वो उसके फॉर्मेट में क्या होता है, की वैल्यू के पेयर में वो होता है, की वैल्यू पेयर। ये देखिए एसोसिएटिव एरे स्टोर अ सीरीज ऑफ एलिमेंट विच ईच एलिमेंट हैज द एक्सेस यूजिंग द की वैल्यू। अब जैसे नॉर्मल एरे आप लिख रहे थे, अगर इसको आप नॉर्मल एरे बनाना चाहते हो, समझिए, ओके मैं इसको आप नॉर्मल एरे बनाना चाहते हो तो बेसिकली आप ऐसे लिखते हैं 19 37। ठीक है, ये आपने नॉर्मल लिए, ये इसको कहते हैं इंडेक्स्ड है, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट कराने एज, नॉर्मल एज लिख देता ताकि हम लोग दोनों प्रिंट करा के देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे करा दूँ फ्री टैग का यूज करेंगे, फ्री आ गई, फ्री बंद क्यों हो जाता है भाई, चलिए मैं बचे फ्री टैग का दूंगा प्रिंट आर। एक तो एजेस को करा देंगे,
और हम लोग करा देंगे प्रिंट आर $एच को नॉर्मल। देखेंगे डिफरेंस दोनों में, डिफरेंस क्या है। एज क्या है अपना इंडेक्स एरे और एजेस क्या है अपने पास एसोसिएटिव एरे। अब दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा एक ही बार में, क्योंकि हमने ये प्रिंट आर का यूज किया, फॉर्मेट प्रिंटिंग का यूज किया है। ये देखिए, अब ये है एसोसिएटिव एरे, जिसमें इंडेक्सिंग की जगह आ रही है की, परेश, दिवेश और अजय। और ये है नॉर्मल इंडेक्स एरे, जिसकी जगह की जगह अपने पास इंडेक्स है 0 1 2 3। ये जो है बाई डिफॉल्ट है 0। ठीक है, तो आपको अब इसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करना है तो की से एक्सेस करेंगे। सिंपल वैल्यू, सिंपल है फंडा। ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव एरे। और इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको की लिखनी पड़ेगी, फिर आपको ये इजिकल्स टू और ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, एरो साइन का। उसके बाद आपको वैल्यू देनी है, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ओके, ये था आपके पास एसोसिएटिव एरे, सिंपल। आगे चलते हैं, दूसरा एरे पढ़ लेते फटाफट। लास्ट एरे अपने पास आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे आप सबसे पहले इमेजिन कीजिए, टेबल, टेबल है जिसमें पास मल्टीपल कॉलम्स है, मल्टीपल रोज। कॉलम्स एंड रोज जो है अपने पास, वो क्या है, जैसे टेबल में होता है अपना टाइम टेबल आता है स्कूल का, जैसे समझिए कॉलम्स और रो होती है, उसमें टाइम, सब्जेक्ट वगैरह सब लिखे होते हैं। सेम ऐसे सिमिलरली यहाँ पे समझिए एरे के अंदर मल्टीपल एरेज घुसाए हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एरे है, उसके अंदर एसोसिएटिव एरे घुसाए हैं 3। ठीक है, उसको कहते हैं अपने मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, लाइक मीन्स यहाँ पे देखिए एक एरे है, इतने सारे एरे घुसा दिया। ठीक है, सिंपल। अब वो क्या कर रहा है, ये एसोसिएटिव एरे ही है आपके, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, ये एसोसिएटिव एरे जो यहाँ पे था अपना, सिमिलर सेम यहाँ पे है पूरा, है कि नहीं है, है ना, वही है ना। हाँ, तो अब देखिए पीटर की जो एक अलग रो है, बैन की एक अलग रो है, और जोय की एक पूरी अलग रो है। इनकी ये क्या है, एक रो है। अब कॉलम क्या है, फोन नंबर, फोन कॉलम है, ईमेल कॉलम, दो कॉलम है ना, फोन और। अब पीटर का फोन निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, पीटर का एक क्या है, रो है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए नॉर्मल एरे में हम लोग क्या करते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे इंडेक्स एरे में, और फिर एसोसिएटिव एरे में एक स्क्वायर ब्रैकेट का। लेकिन यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है, यहाँ पे रो और कॉलम की बात हो रही है। पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसके लिए है, रो के लिए। दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए, कॉलम के लिए। ठीक है, ये इज रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में बातें हो रही है। तो रो है अपने पास पहला, ये पीटर, और उसके अंदर मेरे को चाहिए फोन। तो फोन क्या है इसका, ये कॉलम। तो उसके आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसका फोन नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, सिमिलर बैन की चाहिए थी तो बैन की ले ली। अब देखो ये तो हमने नॉर्मल एस्थेटिक लिए लिया है। उसके बाद अपने अगर लूप से लेना हो, इसको हम लोग बेसिकली हम लोग ना क्या कह सकते हैं, नेस्टेड एरे भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा लेवल्स ऑफ नेस्टेड एरे। एरे के अंदर एरे है तो मतलब क्या हो गया, नेस्टेड हो गया। लूप्स भी आएंगे आगे जाके, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लूप्स भी यूज करेंगे, नेस्टेड लूप भी यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स भी होंगे। इफ के अंदर इफ होगी, उसको हम लोग नेस्टेड किसी चीज को कहते हैं, लाइक एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट उसको बोलते हैं, तो नेस्टेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने फॉर ईच का यूज किया, इसको टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल बड़ी बात नहीं है। ये हम लोग सीखेंगे फॉर ईच लूप, आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि ये एसोसिएटिव में है तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये एसोसिएटिव एरे में यूज किया हुआ है, तो आपको लग रहा है थोड़ा ये ऐसा क्यों है, लेकिन बहुत सिंपल है। वैसे आपको बता दूं, कॉन्टेक्स्ट नाम का अपने पास एरे था मल्टी डायमेंशनल। एज हमने यूज किया, नेम क्या है उसकी की, इन्फो क्या है उसकी वैल्यू। अब की और वैल्यू इन्फो को आप ये मत समझिए कि ये कहीं पे वैल्यू पर दिए तो नहीं है, ये क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल्स है। ठीक है, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स है। अब ईच फॉर ईच लूप क्या करता है, स्टार्टिंग से एक एलिमेंट को पकड़ता है, कॉन्टेक्स्ट के पहले पहले वेरिएबल एलिमेंट को उसने पकड़ लिया है। पहला एलिमेंट कौन सा है, पीटर। अब उसके अंदर नेम क्या है, की। तो ये की क्या पकड़ रहा है, पहले फोन नंबर पकड़ रहा है, और इन्फो क्या पकड़ रहा है, ये फोन। ठीक है, उसके बाद उसके सेकंड कॉलम को पकड़ेगा ईमेल और पीटर एंड द रेट एग्जाम्पल डॉट। ओके, तो यही ऐसे ही है यहाँ पे फॉर ईच। देखो उसके बाद एक और इसके अंदर ले लिया, क्योंकि इन्फो भी क्या है, एक एरे है। तो उसने इन्फो को भी क्या किया, की एंड वैल्यू के पेयर में लिखा और उसको प्रिंट करा। लेट्स सी इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, ये करते हैं। अब देखो, नेम पीटर, फोन नंबर ये, ईमेल पीटर का। अब देखो बी टैग में नहीं है, इसलिए जैसे कि न्यू नोड पे जाए तो बी टैग आ जाए, ठीक करते हैं, डिलीट हो सकता है। ठीक है, ये देखो न्यू लेवल में चली गई, इजीली प्रिंट हो गया, बहुत सिंपल। देखो
सिंपल मल्टी डायमेंशनल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए W3 स्कूल्स पे या फिर कोई भी अनदर वेबसाइट जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको देती है। ऑनलाइन सर्च करके बहुत सारे मिल जाएंगे। PHP में दे दो मल्टी डायमेंशनल एरे, अरे मल्टी डायमेंशनल एरे इन PHP प्रैक्टिस लिख दो, आप खाली प्रैक्टिस लिख दो, आपको मिल जाएगा। ये देखो मल्टी डायमेंशनल एरे इन PHP, गिग फॉर गिग्स पे आपको आया हुआ है। ये कहाँ गया अपने पास, गिग फॉर गिग आपको प्रैक्टिस करने के लिए W3 स्कूल पे चाहिएगा, ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर जाते हो तो ट्राई इट योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो चेंजेस कर करके। ठीक है, यहाँ पे एक एरे है वॉल्वो का, उसके अंदर यहाँ पे एक एरे है, ये इंडेक्स एरे है क्योंकि इसमें एसोसिएट की नहीं है। अगर इसको एसोसिएटिव बनाना है आपको तो जस्ट आपको ये लिखना है। ठीक है, वॉल्वो नेम हो, जैसे कि नेम वॉल्वो, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये भी डबल कोट्स के अंदर है, प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी जस्ट मैंने एक चेंजेस की है इसलिए ये ऐसा आ रहा है, क्योंकि आपको पूरा एसोसिएटिव बनाना पड़ेगा, खाली ऐसे नहीं कर सकते एक को दे दिया दूसरे को नहीं दिया। आप पूरी प्रैक्टिस करना, यहाँ पे इजीली हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, जैसे आपको रन कर देगा आपको कोड आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दे, इसको भी। ओके, वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज्यादा नहीं चलेंगे। उसके बाद हो गया अपने पास एरेज का टॉपिक पूरा हो चुका। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक के ऊपर। फिफ्थ टॉपिक अपना यही है एरे के रिलेटेड। एरे के मेथड्स भी अभी कुछ होते हैं। ठीक है, लाइक अपने को एरे असाइन कर दिया, अभी इस असाइंड एरे को हम लोग को और वैल्यूज ऐड करनी है, वैल्यू डिलीट करनी है, ये सारी चीजें हमको अगर परफॉर्म करनी हो एरे के साथ तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे यूज करते फटाफट अपने। सबसे पहले एक एरे बना देते हैं, तो मैं यहाँ पे डॉलर साइन में लिख देता हूँ, डॉलर साइन कलर इजिकल्स टू कलर्स, कलर्स लिखना था मेरे को। ओके, सबसे पहले PHP टैग तो मैंने खोला ही नहीं, PHP टैग खोलेंगे, PHP टैग खोलेंगे PHP, और इसके अंदर अपना लिखेंगे ये जो मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कलर्स कर, ये एरे है सॉरी, एक कलर्स करके एरे बना रहा हूँ, उसके अंदर लिखेंगे एरे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगा, जैसे कि मैं डाल दूँ रेड, रेड ब्लू ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन, ये काफी होंगे बेसिकली। ठीक है, अब मैं एक बार इसको प्रिंट कराना अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार प्रिंट कराना चाहता हूँ तो बेसिकली मेरे को एक एक लूप में करना पड़ेगा। फॉर इच आपने सीखा नहीं है, जस्ट मैं आपको प्रिंट कराने के लिए दिख रहा हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। फॉर इच थोड़ा सा एग्जांपल, लाइक मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया डॉलर साइन कलर्स, ठीक है, एज डॉलर साइन COLOR कलर। अब देखिए ये जो है टेम्परेरी वेरिएबल है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये जैसा हमको यूज करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूँ एको, एको मैं कह दूँ BR टैग, ठीक है, यहाँ पे डॉट दे देता हूँ कलर्स, ये ओके। चलो, अब आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये सारे ब्लू रेड ऑरेंज और ये वेरिएबल्स आ जाएंगे। फटाफट इस फाइल का नाम क्या है, फाइ अंडरस्कोर एरे मेथड्स। ओके, फाइ अंडरस्कोर एरे मेथड्स। देखिए, रेड ब्लू ऑरेंज ग्रीन, ये सारे वेरिएबल्स अपने एरे के अंदर थे, हमने प्रिंट करा दिए किसके थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू। अब ये तो थे अपने प्रिंट करा दिए, अब इसके अंदर मेरे को कुछ क्या करना है, ऐड करना है, इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले से बता दिया, एरे डॉट पुश करके अपने पास एक मेथड होता है, एक मेथड होता है एरे डॉट पुश करके, जो क्या करता है अपने एरे के अंदर कोई भी एक वैल्यू पुश करता है। ठीक है, वैल्यू को हमने क्या कर दिया, अंडर डाल दी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एरे के अंदर एक येलो नाम की वैल्यू अंदर घुसेट दिया। अब देखना येलो भी अपना प्रिंट हो जाएगा, रिलोड किया, ये देखो येलो भी प्रिंट हो गया। अब देखो आपने ये नोटिस किया होगा, येलो जो है सबसे लास्ट में आया, जो पुश जो भी होगा वो सबसे लास्ट में पुश होगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, ये हमने क्या किया, पुश किया। अब हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, एरे और डॉट पुश तो कर दिया, अब देखो और पुश नहीं करना पुश नहीं करना हमको। अब हम लोग करेंगे एरे अंडरस्कोर पॉप। पॉप क्या करता है, बेसिकली एक चीज डिलीट मार देगा आपके। अब देखना इसमें से एक वैल्यू गायब हो जाएगी, ये देखिए चला गया,
पॉप भी क्या करता है, एक वैल्यू डिलीट का, पॉप क्या करता है, वैल्यू डिलीट का काम करता है। पुश क्या करता है, वैल्यू इंसर्ट का काम करता है। देखिए दोनों के दोनों किसके कौन से एलिमेंट पे काम करता है, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, देखो येलो ऐड हुआ था लास्ट में, ऐड हुआ था, डिलीट हुआ तो लास्ट में डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये था अपने पास पुश, पॉप। और एक अपने पास है, देखो ऊपर ही अपने पास सारे लिखे पड़े हैं, रिवर्स और शिफ्ट, और देखो सेम एरे, एरे अंडरस्कोर शिफ्ट दिखना था, कलर्स दिखा, रिलोड किया। देखो यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। अब मेरा यहाँ से रेड चला गया। शिफ्ट क्या काम करता है, आगे वाली वैल्यू को डिलीट मार देता है। ठीक है, शिफ्ट का यूज किया हमने। अब शिफ्ट क्या करता है, बेसिकली आगे वाली वैल्यू को डिलीट मार देगा। जैसे हमने हमें रिलोड, देखो रिलोड किया हुआ, रेड को उसने डिलीट मार दिया। शिफ्ट क्या करता है, डिलीट मार देता। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अनशिफ्ट होता है अपने पास। अनशिफ्ट, ठीक है, अनशिफ्ट सेव करते हैं। अब देखो अनशिफ्ट क्या काम करता है, बेसिकली प्री एलिमेंट्स आर बिगिनिंग टू द एरे सिंस। अब वो क्या करेगा, आगे वाले एलिमेंट के एलिमेंट के अंदर आगे एक वैल्यू दूसरे देगा। लाइक यहाँ पे डाल दू पिंक, सेव कर दू, रिलोड किया। अब देखो पिंक ऐड हो गया। पुश पॉप पीछे वाले एलिमेंट के साथ काम करते हैं इंसर्ट और डिलीट करवाने के लिए। शिफ्ट और अनशिफ्ट आगे वाले एलिमेंट के साथ काम करते हैं इंसर्ट और डिलीट करवाने। शिफ्ट क्या करता है, आगे वाले एलिमेंट को डिलीट मारता है। अनशिफ्ट क्या करता है, आगे वाली वैल्यू के अंदर एक, आगे वाले एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट डालता है। और पुश क्या करता है, पीछे सबसे पीछे एक एलिमेंट डालेगा। और अन पॉप क्या करेगा, सबसे पीछे वाला एलिमेंट डिलीट मारेगा। इजी। ये चारों अपने पास हो गए, इन चारों को कमेंट कर देते हैं। अब एक और लास्ट अपने पास बचा, एरे अंडरस्कोर रिवर्स। अब देखना, अगर जब मैं ये करूंगा ना, ये होगा नहीं, देखना मैं आपको बता दूं, ये होगा नहीं। इसमें भी एक जोल है। देखो कर दिया, देखो ये तो नॉर्मल प्रिंट हुआ, रेड ब्लू ऑरेंज ग्रीन। लेकिन रिवर्स का मतलब तो उल्टा हो जाना होता है। ठीक है, रिवर्स का मतलब भी उल्टा हो जाना होता है। लेकिन क्या करता है, रिवर्स नाम का जो ये रिवर्स मेथड है, ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो इसको हमको किसी नए एरे में डालना पड़ेगा। इस नए एरे का नाम दे देता हूँ कल, कॉल दे देता हूँ कॉल। इसके अंदर मैंने इस नए रिवर्स एरे को डाल दिया। अब सेम यहाँ पे कॉलर की जगह COL कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिलोड करेंगे, आप देखना सारे उल्टे हो गए। ठीक है, तो रिवर्स मेथड क्या करता है, एक नया एरे एलिमेंट हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। इजी। ओके, तो ये सारे क्या थे अपने पास एरे के मेथड्स। अब एरे मेथड्स के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स अपने इसके PHP के। ठीक है, तो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको बोल, मैंने सब करके रखा है कि ज्यादा टाइम वेस्ट अपना होना। ठीक है, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन ट्रू और फॉल्स। अब देखो, अगर आपको समझाऊं मैं, ट्रू और फॉल्स किस लिए काम आते हैं। बेसिकली देखो, अगर आपके समझो आपको वोट करना है, वोटिंग चल रही है, आपको वोट करना है, लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, 18 से छोटी है तो आप नहीं कर सकते। तो वहां पे एक कंडीशन आ जाती है, अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है, समझिए हाँ मेरी एज 18 से ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वोट कर सकता हूँ। ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ, वोट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर इफ वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होती है तो उसका एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब नहीं हुआ तो एल्स वाली एग्जीक्यूट तो होगी होगी, मतलब मेरे को ये ना तो वो बोलेंगे, ऐसे नहीं कि मेरे को छोड़ देंगे। ठीक है, कि मैंने पूछा किसी से कि मैं वोट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और मेरे को उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आपने खाली एल्स का यूज नहीं करते तो ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इफ अगर एज 13 से छोटी है, अगर 13 से छोटी एज है तो वो क्या है, यू आर अ चाइल्ड। 13 से छोटे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, समझिए। उसके बाद अगर आपकी एज 20 से छोटी है तो यू आर अ टीनेजर। अब आप क्या है, टीनेज है। ठीक है, अब आपकी आप एक टीनेजर, अब आप बच्चे नहीं रहे, आप टीनेजर में आ चुके हो। अब आपको सोच समझ सारी आ चुकी है, सोच समझ। अगर आपकी एज 65 से कम है तो यू आर एन अडल्ट। अडल्ट जो होते हैं 21 की एज से, आपको पता होगा अडल्ट हम लोग कहना स्टार्ट होता है, 21 के हो गए अब तो वो कमाने भी लग जाते हैं। ठीक है, और उनको सोच समझ सारी हो जाती है, मोस्टली लोगों की तो शादी भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, यू आर अ सीनियर। अगर कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है, आपको ये सारी, अगर आपकी एज समझ लीजिए 80 है तो आप क्या हो, सीनियर में आ गए। ठीक है, सीनियर सिटीजन समझ लीजिए। ठीक है, वेलकम टू सीनियर सिटीजन, ऐसा हो गया, आपकी एज ज्यादा हो। ठीक है, ये सारे ब्लॉक अपने यूज होते हैं। अब ये ऐसे लिखे हुए तो क्या पता आपको
वापस आपको दिखा देता हूँ। अब आपको जो हमने लिया था, बार बार क्या लिखना है, इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो एज क्या है 20 है, तो क्या लगता है क्या एग्जीक्यूट, मैं बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये एग्जीक्यूट होगा, यू आर ए टीनेजर, नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट करेगा यू आर एन अडल्ट। क्यों करेगा मैं आपको वो बताता हूँ। फाइल का नाम क्या है मेरा, 6 if else php, 6 if else php, यू आर एन अडल्ट। देखो मैंने बोला था टीनेजर वाला नहीं चलेगा, अडल्ट वाला चलेगा, जबकि यहाँ पे 20 तो यहाँ पे लिखा है। क्यों नहीं चला मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो लेस देन का ही हुआ है। अगर सिर्फ लेस देन का यूज हुआ है तो मतलब 20 से छोटा, 20 नहीं 20 से छोटा, 19 की बात कर रहे हैं लोग। अगर मैं यहाँ पे 19 कर देता हूँ ना, ठीक है, तो वो टीनेजर में मेरे को काउंट करेंगे। ये लोग क्या, देखो अभी मेरे को टीनेजर में काउंट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो वो टीनेजर पे काउंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे मेरे को, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने ऑपरेटर ये दिया है कि 20 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इजिकल्स टू लगा दूं, ये ऑपरेटर 20 से छोटा या फिर 20 की जब एज हो तो वो टीनेजर है। अब देखना यहाँ पे टीनेजर आएगा, आ गया टीनेजर। ठीक है, ये क्या था अपना रिलेशनशिप ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर एक ही। अब अब एज में यहाँ पे कर दूं 90, तो क्या लगता है कौन सा चलेगा, क्योंकि 90 की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सब सब छोटे की बात करें, 65 से नीचे की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो क्या चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक को, लास्ट वाला। ठीक है, यू आर अ सीनियर, इजी। ओके, ये सारे होने के बाद इतना ही था अपना इफ एल्स ब्लॉक। बेसिकली आपको देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए बार बार मैं इतना डीपली में सब एक एक चीज़ें नहीं समझा रहा। मोस्ट ऑफ लोगों ने पीएचपी तक पढ़ रहे तो सीख ही लिया होगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप डब्ल्यू स्कूल से, इजी। एक आप प्रोग्राम बना के देख लेना इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि एक प्रोग्राम बना देते हैं, जैसे कि अब ये प्रैक्टिस करना, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोग्राम इजी होगा बहुत, बस आपको सोचने की जरूरत है। ओके, इस प्रोग्राम में क्या होगा, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, समझिए फर्स्ट 100 यूनिट का जो होता है, फर्स्ट 100 यूनिट को जो बिल होता है, 100 यूनिट्स, उसका बिल काउंट होता है 0 पॉइंट, समझ लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.40 रुपीज से। ठीक है, नेक्स्ट 200 यूनिट्स का होता है, ये देखो खुद ही दे रहा है, 0.60 रुपीज से। नेक्स्ट 300 का होगा 0.18 रुपीज से। ठीक है, अब इसका आपको प्रोग्राम करना है। ठीक है, अब इसके आगे कोई वैल्यू हुई, अगर मैं बोल दूं मेरे पास यूनिट्स है, यूनिट्स 1000। ठीक है, अब मेरे को आप रिजल्ट कमेंट करके बता देना जब भी आप इसका प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, इसकी आप मेरे को प्रैक्टिस करके बता देना कमेंट करके कि भाई क्या रिजल्ट आया आपके 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स का आपका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, 100 यूनिट का आपको करना है काउंट 0.40 पैसों से, 200 यूनिट का करना है 0.60 पैसों से, 300 यूनिट्स का करना है 80 यूनिट्स, वो भी नेक्स्ट वाला है। ऐसे नहीं कि मैंने 300 दे दिया तो सबके 300 की आप वैल्यू 0.80 से इंटू कर दोगे, इतना सिंपल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है, इफ एल्स का यूज करिएगा, इजीली हो जाएगा इफ एल्स और ऑपरेटर्स का, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम अब हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है लूप्स। लूप्स के बारे में जानेंगे, लूप्स क्या काम करता है। तो सबसे पहले अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स द ब्लॉक ऑफ कोड अमॉन्ग स्पेसिफिक कंडीशन इज ए ट्रू। अब समझिए आपको एक कोड है, आपको जैसे कि एक कोड है वो बार बार आपको रन करवाना पड़ रहा है। ठीक है, समझिए कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, अब 2 बार 10 बार आप एको लिख के कर दोगे, लेकिन आपको वही कोड आपको 10,000 बार समझिए प्रिंट करवाना है, 1000 बार प्रिंट करवाना है आपको, एको हेलो वर्ल्ड करके, तो आप 1000 बार करोगे नहीं ना। उसी की जगह यही इसी को सिंपल बनाने के लिए अपने पास आए हैं लूप्स। लूप्स क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हम लोग लूप के अंदर लिखेंगे वो काम रिपीटेडली करता ही जाएगा अंटिल द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो रिपीटेडली काम करता जाएगा, अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है उसके अंदर की तो वो क्या करेगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे एक लूप है अपने पास, तो इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने लिया है फॉर कीवर्ड। फॉर क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, जिससे हम लोग फॉर की यूज कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद अपने पास देखो डॉलर आई इज टू जीरो, ये असाइनमेंट है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट असाइन कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके असाइन कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। ओके, उसके बाद अपने पास एक कंडीशन आ रही है, क्या आई जो है वो छोटा है 5 से, हमने अभी रिलेशनल ऑपरेटर सीखा था, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर उसको एक ही बात है, कंप्यूटर और कंपैरिजन ऑपरेटर सीखा था, जिससे क्या कहता है कंपेयर करता है, क्या आई छोटा है 5 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक कंडीशन है, इसको कंडीशन कहते हैं। दूसरे ब्लॉक में अपने पास हो रही है कंडीशन आ रही है, और तीसरे ब्लॉक में अपने पास क्या हो रहा है, डॉलर आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस क्या है, प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर, नहीं सॉरी यूनरी ऑपरेटर्स, जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आई है, आई प्लस प्लस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, डॉलर साइन जैसे लिखा है यहाँ पे आई प्लस प्लस, समझिए यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है। सिमिलर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉलर साइन आई इज इक्वल्स टू डॉलर साइन आई प्लस 1। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये खाली शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। तो आई प्लस प्लस या क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है, ओके, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है। अब इको करा रहे हैं, एको करा रहे हैं हम लोग, नंबर डॉलर साइन आई को दे दिया। अब पहले चलेगा ये लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज क्या किया आई में जीरो किया, जीरो इनिशियलाइज किया, क्या जीरो 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर ये तीसरे पे नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट पे नहीं जाएगा, ये यहाँ जाएगा सीधा नीचे, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जीरो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, उसके बाद जाएगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया उसने वैल्यू, अब वापस यहाँ पे आया है आई पे। अब आई की वैल्यू क्या है अपने पास, अभी जीरो थी, अभी प्लस प्लस किया, यहाँ पे 1 है तो 1 हो गई, ठीक है। तो 1 लेस देन 5, तो अच्छा हाँ 1 लेस देन 5 है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो भी 1 भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब तक ये 4 तक आएगा तब तक तो प्रिंट कर देगा, जैसे ये 5 पे आएगा तो कंडीशन आएगी 5 लेस देन 5, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इजिकल्स टू का यूज नहीं किया है, क्या 5 से इक्वल है तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे खाली लेस देन का यूज किया है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ प्रिंट करा के, तो मैं यहाँ पे डायल नाम का फंक्शन लगा देता हूँ ताकि इसके आगे अपना ऑपरेशन ना जाए, नीचे वाला कोड ना चले ऐसा, ठीक है। तो ये फॉर लूप हम लोग सबसे पहले यूज कर रहे हैं, तो ये है अपना लूप्स डॉट पीएचपी, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अभी यहाँ पे क्यों ऐसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने बी टैग नहीं दिया, हर बार ये भूल जाते हैं हम लोग, इसके अंदर ही दे देते हैं, कोड्स के अंदर सेव करके लिख 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि इजिकल्स टू का यूज नहीं किया था, अगर यहाँ पे इजिकल्स टू का यूज करते तो 5 आएगा, ठीक है, सिंपल। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लूप समझ में आएगा। एक बार लूप की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि लूप्स सारी प्रोग्रामिंग के अंदर सेम होते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा सबकी जगह सेम होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज रहेगा पाइथन के अंदर बस, बाकी सब में सेम का सेम रहेगा लूप्स, ठीक है। ये था अपने पास फॉर लूप। अब हम चलते हैं दूसरे वाले लूप पे, वाइल लूप के अंदर, ठीक है, इसको एक्स कर देते हैं और इसको बाकी सारे कमेंट। अब हम चलते हैं वाइल लूप के अंदर। अब वाइल लूप क्या होता है बेसिकली, इस ये भी लूप ही है, लेकिन इसके अंदर इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो एक ही लाइन के अंदर नहीं आती, इसके अंदर सिर्फ कंडीशन आती है। जैसे वाइल कीवर्ड का यूज किया, देखो कीवर्ड तो वही यूज होगा जो नाम, फॉर लूप कीवर्ड वही फॉर, वाइल लूप कीवर्ड वही वाइल, डू वाइल लूप तो कीवर्ड वही डू और वाइल, ठीक है। तो वाइल लूप का यूज करें तो वाइल कीवर्ड आएगा, उसके बाद आएंगे स्क्वायर, अपने पास ब्रैकेट्स आएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या देंगे, सिर्फ कंडीशन, जो यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे रहे थे वही हमने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, देख लीजिए सेम कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब इनिशियलाइज जो हमने किया वो एक लाइन के अंदर इसी के अंदर नहीं किया, हमने यहाँ पे बाहर इनिशियलाइज किया, और इंक्रीमेंट जो हमने किया इसी लाइन के अंदर नहीं किया, हमने अंदर इंक्रीमेंट किया, बस इतना सा चेंज है फॉर में और वाइल में, ठीक है। इसके सिर्फ एक लाइन में नहीं करेंगे हम लोग, इनिशियलाइज और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाहर करेंगे, या फिर हम लोग अंदर करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, जैसे ये लूप चलना है तो ये भी सेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, इसमें भी बी टैग नहीं दिया, इसमें भी बी टैग दे देते हैं, सेव करते हैं। ये भी कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा, रीलोड करते हैं, ये देखो 0 से लेके 4 तक चला, 0 1 2 3 4। ये ब्लू ग्रीन रेड कहाँ से आ गया है पता नहीं, सेव करते रीलोड करते ब्लू, अच्छा मैं यहाँ पे डाई नाम का यूज नहीं किया फंक्शन, इसलिए ऐसा हो रहा है, डाई रीलोड करते हैं, ये देखिए 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो गया, ये किसने किया, वाइल लूप किया।
ठीक है, वाइल लूप यही कहता है सबसे पहले इनिशियलाइज, आई क्या छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, वापस आएगा 4 तक तो कर देगा, 5 तक नहीं करेगा। डाई किया था हमने, इसको वापस डाई से हटा देते हैं, एक्स कर देता है और बाकी सबको कमेंट कर। ठीक है, इजी है वाइल लूप भी। ओके, अब चलते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, ये बात समझ लीजिए, फॉर लूप और वाइल लूप याद रखिए, वापस इंपॉर्टेंट बात है ना, वाइल और सॉरी वाइल और फॉर लूप ये दोनों जो लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और जो डू वाइल लूप होता है उसको हम लोग कहेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक बार तो लूप के अंदर जाता ही जाता है डू वाइल लूप, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, मैं आपको वापस समझा दो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, कंडीशन के बाद आपका कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मैं पहले ही कंडीशन फॉल्स कर देता कि आई ग्रेटर देन 5 है क्या, तो आई तो 0 था। ठीक है, तो पहले ही कंडीशन फॉल्स करता तो ये कुछ प्रिंट ही नहीं करता, तो एंट्री कंट्रोल हो गया, वो बाहर से ही चेक कर रहा है। अब वाइल में भी सेम हो रहा है, फॉर में भी ये था, फॉर में भी ये था, वाइल में भी सेम हो रहा है, पहले ही कंडीशन चेक हो रही है अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ही। ठीक है, तो उसको कहते हैं एंट्री। डू वाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमा करके एंट्री कंट्रोल लूप, ये कॉपी कर लेता हूँ। ये आप कोड प्रोवाइड हो जाएगा मेरे गिटहब पे, मैं आप ये सारा कोड में लास्ट इन दी एंड में इस सबको पब्लिश करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, लिंक दे दूंगा नीचे गिटहब पे। ओके, ये और ये क्या है अपने पास, एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जिट कंट्रोल क्यों था। अब देखिए, इसमें कंडीशन पहले चेक हो ही नहीं रही, इसमें डायरेक्ट दे दिया डू कीवर्ड का, उसके बाद डायरेक्ट प्रिंट करा दिया नंबर को और बाय में इंक्रीमेंट दे दिया, ये तो चल ही जाएगा ना, क्योंकि डे बाय लाइन अपना कोड एग्जीक्यूट होता है, तो पहले ये लाइंस आएगी तो ये तो कोड रन हो ही जाएगा, तो इसने एंट्री तो दे दी। ठीक है, एंट्री तो दे दी, अब ये जब एग्जिट पे जा रहा है तब ये कंडीशन चेक कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ये एग्जिट कंट्रोल लूप बन गया, क्योंकि जब ये एग्जिट पे जा रहा है तब ये कंडीशन चेक कर रहा है, इसको इसलिए हम लोग कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। बाकी ये भी लूप अपना क्या कराएगा, 0 से लेके प्रिंट कराएगा अपना 4। लेट्स सी, प्रिंट करा देते हैं इसको भी, बी आर टैग देते बी आर। मैं एकदम सिंपल में समझाना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं सिंपल में समझा रहा हूँ। 0 1 2 3 4, अच्छा देखा, इजी। ओके, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और लास्ट लूप पे चलते हैं अपना फॉर इच लूप। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ नया है, अगर आपने पहली लैंग्वेजेस में सीखा होगा तो फॉर इच नहीं आया होगा आपको, एक्सेप्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब अपने पास समझिए एक एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल्स क्या है, कलर है अपने पास, रेड ग्रीन ब्लू। अब इन तीनों को हमको प्रिंट कराना है। अब बेसिक आप लोग, अगर आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं एको, समझिए डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं एको और आप लिखते हैं कलर, ये कलर्स, तो ये प्रिंट नहीं होता। रिलोड करो, ये देखो एरे लिखा है यहाँ पे खाली, ये नीचे साइड वाले तो कैसे प्रिंट हो रहे हैं, फॉर ईच से प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, इधर फॉर ईच से आपको कमेंट करके दिखा दूँ, यहाँ पे खाली एरे आया है। ठीक है, अगर नॉर्मल एरे प्रिंट कराना है आपको तो आप प्रिंट आर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है, तो क्या प्रिंट आर से करा सकते हो, आपको स्ट्रक्चर प्रिंट होगा इससे और कुछ नहीं। ठीक है, रीलोड किया, ये देखो स्ट्रक्चर प्रिंट किया, 0 इंडेक्स पे रेड है, 1 के अंदर ग्रीन है, 2 के अंदर ब्लू। ठीक है, अब ये तरीका नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि सारे एलिमेंट्स अपने प्रिंट हो। ठीक है, विदाउट जस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। फॉर ईच आप सब समझ में आ रहा होगा, ईच सब रोज का मतलब ईच मतलब सारे एलिमेंट्स का, ग्रीन ब्लू रेड ये सारे एलिमेंट्स का हम लोग ईच का यूज करें, ईच मतलब सारे एलिमेंट्स। अब कलर्स नाम का वेरिएबल अपने पास तो है, आप फिर लिखेंगे हम लोग एस कीवर्ड, फिर लिखेंगे कलर। अब ये कलर जो है एक टेम्परेरी वेरिएबल, मतलब ईच के अंदर जो भी एक वैल्यू इसने गेट की है कलर्स के अंदर, पहले वाली रो, पहले वाला जो भी इसने रेड गेट किया है उसको एक बार के लिए वो कलर में डाल देगा, एक एक एलिमेंट को एक एक चीज के अंदर, इसके टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर वो असाइन कर देगा। असाइन करने के बाद वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सेम यही बार बार यही करेगा फॉर ईच, जब तक यहाँ पे एलिमेंट्स है तब तक ये रिपीटेडली काम करता जाएगा और यहाँ पे वही चीज होती जाएगी। कलर रेड ग्रीन, बी आर टैग इसमें भी भूल गए। रिलोड, रेड ग्रीन ब्लू, यही बात थी अपने पास, सिंपल। ओके, फॉर ईच का आप आगे जाके और अच्छे से यूज करेंगे। तो बेसिकली यही अपना पहला लेवल था जो अभी क्लियर हो चुका है, बस 2 लेवल और बचे हैं, लेवल 2 एंड लेवल 3, उसके बाद अपना PHP कंप्लीट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।